कबीर गा रहे हैं इसमें कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हुआ शब्द, सबसे ज्यादा। ज्ञानियों की भाषा और हमारे समझने की भाषा दोनों बिल्कुल अलग अलग तल पर है। जैसे मैंने भी कुछ दिन के पहले एक शिविर में कहा था कि बुद्ध का जो सबसे कम शब्द समझा गया वो था अप्पो दीपो भाव। अहंकारियों को बड़ी बात जच गई है। अहंकार तो है ही आदमी के भीतर, और तो उसके पास कुछ है ही नहीं। तो अहंकारियों को यह बात बहुत जच गई कि अप्पो दीपो भाव, क्यों जाना किसी के पास। बुद्ध ने तो कहा है कि अपने दीपक सब बनो, खुद बनो। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है इस शब्द में कि बुद्ध ने यह वचन 45 साल के बाद बोला, अंत में बोला। पहले नहीं कह दिया कि कोई आदमी आ रहा बुद्ध के पास ध्यान सीखने के लिए, पहली बार आ रहा है, बुद्ध ने कह दिया अप्पो दीपो भव। ये जब बुद्ध के पास 40-45 साल तक जब लोग टिके, तब ये आखिरी शब्द है बुद्ध के जो उन्होंने उनसे कहे कि अपने दीपक स्वयं बनो। अगर कोई गुरु के पास कोई व्यक्ति आए, साधक आए साधना सीखने के लिए, और ये गुरु कह दे कि अप्पो दीपो भव, और अहंकारी को तो जचता है, ये तो बड़ी हमारे मन की बात हो गई। न कोई आश्रम जाने की जरूरत, न किसी गुरु को धारण करने की जरूरत, न समर्पण करने की जरूरत, अप्पो दीपो भव। तो सबसे ज्यादा ये शब्द लोगों ने पकड़ा, गलत पकड़ा, और इससे लोगों की यात्रा बहुत रुक गई। और लोग बड़े बड़े हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बड़े बड़े ज्ञानी बैठे, महारथ पंडित, जो कहते हैं क्यों किसी की शरण जाना हो, बुद्ध ने तो कहा अप्पो दीपो भव। इसलिए अधूरा ज्ञान सदा घातक होता है। इसलिए हमारे देश में शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी शास्त्र गुरु के मुख से सुनना चाहिए। अगर तुम खोल के बैठ गए सुन लिए, तुम अक्सर उसका गलत अर्थ करोगे। जैसे कबीर का ये गीत हम सुन रहे थे अभी कि कर गुजरान गरीबी में। अब ये गरीबी बाहर की नहीं है, ये गरीबी बाहर की बात ही नहीं हो रही है। गरीबी है भीतर से अहंकार का शून्य हो जाना, उसे गरीबी कह रहे हैं। कर गुजरान गरीबी में, अब तू ऐसा रहे कि तू अपने अहंकार से शून्य हो गया, अहंकार से तू गरीब हो गया। उनका अर्थ यह था, बाहर की गरीबी से कोई लेना देना नहीं कबीर को। वो कह रहे हैं कि भीतर की गरीबी, भला बुरा सबका सुन लीजिए, समभाव में रहना। कोई तुम्हारी बुराई करता हो तो रिएक्शन नहीं करना, कोई तुम्हारे पैर पकड़ता हो तो अहंकार से फूलना नहीं। भला और बुरा दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, उन दोनों में शामिल नहीं होना। हम दोनों में डोल जाते हैं। कोई अगर हमारे को सम्मान दे दे, पैर छू ले, तो हम फूले नहीं समाते, बिल्कुल 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं। और कोई अपमान कर ले, जरा सा हमारी कोई आलोचना कर ले, तो हम लगे लंका में आग लगा देंगे। तो कबीर कह रहे हैं कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, सब सुनो, जगत से ऐसे गुजर जाओ बिल्कुल अलिप्त। क्योंकि लोग अखाड़े में कुश्तियां लड़ रहे हैं और वे चाहते कि तुम भी आ जाओ उनके तल पर आकर के, तुम भी लड़ो हमारे साथ कुश्ती। और जीवन छोटा है, जीवन उलझने के लिए नहीं है, जीवन है सुलझने के लिए। हम संसार में उलझने को नहीं आए, हम संसार में सुलझने के लिए आए हैं। लेकिन आदमी अक्सर अपनी मूर्छा में, अपनी नींद में उलझ के रह जाता है, और वो उलझन इतनी भारी है फिर वो कि एक बार अगर आप अपने आलोचना के और प्रशंसा के चक्कर में पड़ गए तो फिर बहुत बड़ी उलझन है, बहुत बड़ा यात्रा है, वहाँ से निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गीत बड़े संदेश देते हैं। कबीर तो कबीर है, कबीर जैसे गीत शायद ही किसी इतिहास में किसी ने लिखे होंगे, और जितने उन्होंने गाए उतने तो पूरे संकलन भी नहीं हुए।
बहुत छोटा सा संकलन बीजक में वगैरह में उनका दिखाई पड़ता है। कुछ दोहे कहीं मिलते, कुछ दोहे कहीं मिलते हैं, कुछ दोहे उनके गुरबाणी में मिलते हैं। क्योंकि जो ऐसे संत जब उतरते हैं उन पर गीत, तो वो परवाह नहीं करते कि लिखे जाए या न लिखे जाए, ये भविष्य में बचेंगे नहीं बचेंगे, इसकी उनको परवाह नहीं होती। वे अपने मस्ती में गाते हैं, वे अपने आनंद में जब विभोर होते हैं तब गाते हैं। और वो ये पाते हैं कि जो मैं गा रहा हूँ ये मेरा नहीं है, बस कोई आकर मेरे शरीर में परमात्मा अपनी बांसुरी बजा रहा है और मैं गा रहा हूँ और मेरे से गायन निकल रहा है। वो उसका भी श्रेय नहीं लेते कि गीत मैंने लिखा या गीत मैंने गाया, इतना भी वो श्रेय नहीं लेते। वे तो बस परमात्मा के खाली बांसुरी बन जाते हैं जिसमें से इस अस्तित्व के स्वर बहने लगते हैं। तो ये था इस गीत का अर्थ। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान अपने अहंकार की गरीबी में। ये भीतर की गरीबी की बात हो रही है। देखिए, मछली जब तक सागर में रहती है उसको सागर का पता नहीं चलता, उसको कोई भान ही नहीं होता। सागर में तैरती हुई मछली को कोई सागर का अनुभव नहीं होता, कोई उसको भान नहीं होता, कोई सागर की प्रतीति नहीं होती। लेकिन जरा सा मछली को किनारे पे निकालो तो उसको छटपटाहट होती है, प्रतीति होती है। ऐसे ही हम जब परमात्मा में लीन होते, जब परमात्मा के अंश में हम समाहित थे, तो हमको कोई भान नहीं था उसका। तो जैसे हम यात्रा पे निकले, मछली सागर से बाहर निकली, तड़प पैदा हुई, तो उस तड़प के बाद जो मिलने का आनंद आता है कुछ और है। ये पूरी की पूरी यात्रा एक मिलन की जो यात्रा बड़ी गजब की है कि परमात्मा एक लीला करता है, खेल करता है और आपको वहां से अपने से अलग करता है और फिर आपकी यात्रा चलती है और फिर आप जाके उसको पाते हो। तो उसको जैसे एक बताऊं घटना मैं आपको कि मुल्ला नसरुद्दीन की घटना अक्सर ओशो कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उसके गांव में एक फकीर आया, नसरुद्दीन के गांव में, और कहने लगा कि पूरी पैसों से भरी हुई थैली लाया, खूब पैसा था उसमें, और फकीर के चरणों में उसने थैली पूरी पैसों की फेंक दी। कहा कि बस परेशान हो गया हूं मैं, कुछ रखा नहीं इसके अंदर, बेकार चीज है ये, मैं परेशान हूं। नसरुद्दीन ने कहा कि बेकार है। उस फकीर ने थोड़ा उसको देखा, नसरुद्दीन को, और थैली देखी और थैली उठाई और जोरों से भागा वो फकीर। जैसे वो फकीर थैली उठा के भागा, नसरुद्दीन पीछे पीछे भाग रहा उसके। सवेरे से शाम तक पूरे गांव का चक्कर लगाया। तो पूरे सुबह से लेके शाम तक वो थैली को लेके घूमता रहा और नसरुद्दीन उसके पीछे पीछे भागता रहा। सांझ सूरज ढलने को था, वापस उसी पेड़ के नीचे आया जहां से वो शुरू किया और थैली रखी। तो नसरुद्दीन ने थैली पकड़ी और कहा कि आहा मेरी थैली। सुबह वो थैली परेशान कर रही थी, शाम को जब थैली मिल गई तो सुकून देने लगी। तो ऐसे ही कुछ खेल है कि अलग भी करता है, जुदा भी करता है, और फिर मिलन की प्रेरणा भी देता है और मिलन के रास्ते बताता है, और फिर हम उससे जब मिलते हैं तो वही बात है कि नसरुद्दीन के पैसों की थैली। साक्षी का मतलब होता है कि मैं जो भी मेरे सामने घट रहा है, मेरे सामने जो भी मेरे शरीर से घट रहा है, मेरे मन से घट रहा है, मेरे विचारों में घट रहा है, उन सबको मैं देखने वाला हूं, उसका मैं भोगता नहीं हूं और करता भी नहीं हूं। मैं उसको देखने वाला हूं। जैसे कि पर्दे पे फिल्म चल रही है और तुम देखते हो पर्दे पे फिल्म चलती, फिल्म को तुम उस पर्दे के उस दृश्य में तुम इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तुम सिर्फ साक्षी बनते हो, उसको देखते हो। तो साक्षी एक आपके भीतर एक स्थिति है जिसको आत्म स्थिति भी कहा जाता है कि अगर आपको साक्षी का अनुभव हो गया तो आपको आत्मा का अनुभव हो गया, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है साक्षी हो जाना। आपके भीतर जो आत्मा है वो सदा साक्षी भाव में रहती है। आप कुछ भी करते हो, आप धर्म करते हो, पाप करते हो, पुण्य करते हो, आत्मा सदा साक्षी बनी हुई।
वो देखने वाली है। तो जैसे जैसे आप अपने साक्षित्व में प्रतिष्ठित होने लगते हो, वो तत्व आपके जीवन में मजबूत होता है। फिर आप अपने शरीर को भी, अपने शरीर को अलग देख सकते हो कि मेरा शरीर अलग है। अपने विचारों को देख सकते हो, अपने मन की दौड़ को देख सकते हो, अपने भीतर के पागलपन को देख सकते हो, अपने भीतर की विक्षिप्तता को देख सकते हो आप। तो साक्षी है एक अलग तत्व जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो हर क्रिया को देख रहा है। उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो सिर्फ देखने वाला है। इन्वॉल्व क्या होता है? आपका मन होता है इन्वॉल्व। मन होता है तो फिर आपका शरीर इन्वॉल्व। मन पहले होता है इन्वॉल्व, उसके बाद शरीर उसको फॉलो करता है, उस इन्वॉल्वमेंट को। तो साक्षी है जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें कोई लहर नहीं है। हमको उसी तरफ जाना है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम ध्यान है। देखो, जब तुम ध्यान करने बैठो तो पहली बात तो जो भी तुमने ध्यान के संबंध में जाना उस सब को फेंक दो। जो भी पढ़ा, जो भी जाना, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास में है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान में जाकर के उसी बातों को प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि कहीं बिजली चमकी, कहीं अमृत का बूंद टपका, कोई क्या हुआ, कभी क्या हुआ, कोई सुगंध छिड़ी। ये सब हमारी कपोल कल्पना है जो हमने पढ़ के रखी है। और जब आपके भीतर जो अनुभव होगा वो आपका स्वयं का अनुभव होगा। क्योंकि अगर आपके पास किताबी ज्ञान होगा, कुछ आपने पढ़ा होगा ध्यान के संबंध में, तो वही चीज़ों को आपका मन प्रोजेक्ट करता है और आपको उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो ध्यान में जब आप बैठो तो सब शुद्ध होकर बैठो, बिल्कुल निर्मल होकर के, कि आपको कुछ पता नहीं है ध्यान के संबंध में। आप ऐसे अज्ञात टापू पे पहुंच गए हो जहां आसपास कोई भी नहीं है। इतने खाली होकर के ध्यान में आप उतरिए। अगर इस बीच में कभी कभी शास्त्र आ जाते हैं, किताबें आ जाती है, ओशो भी आ जाते हैं, तो इनको भी निकाल के अलग कर दीजिए आप। कोई भी ध्यान में कोई भी आए, परमात्मा भी आ जाए आपके सामने, तो उसको काट के फेंक दीजिए। उसमें शुद्ध खालिस आपकी बस प्रेजेंस, आपकी बस उपस्थिति, और उस उपस्थिति में अंदर की तरफ, तीर की तरफ आप अंदर डूबते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए। एंड देयर इज नो एंड टू इट। जब शुरू में आप आंख बंद करते हैं तो आपको अंधेरा नजर आता है, आएगा ही, क्योंकि पहली लहर तो अंधेरे की है। लेकिन जो जो आप खुदाई करोगे अपने भीतर, तो अंधेरा समाप्त होने लगेगा और आनंद के झरने फूटेंगे। इतना आपको शांत सुकून लगेगा, लगता है कि इस स्थिति को छोड़कर मैं जाने नहीं चाहता कहीं पर। इसलिए हमारे पुराने जमाने में देखो, हम गाथाएं पढ़ते, योगी ऋषि मुनि महीनों तक समाधि बैठ रहते थे, उनको भूख प्यास भी लगती नहीं थी, महीनों तक बैठे समाधि में। एक बार सांस खींची, नाभि केंद्र पे सांस को टिकाया और घंटों बैठ गए। सूफियों में विधि है ये, सूफियों में ध्यान जो करवाते हैं उसमें एक सांस खींचते हैं, नाभि केंद्र पे सांस को टिकाते हैं और कम से कम शुरुआत में आधा घंटा सांस लेते नहीं है, एक सांस काफी है। और वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि जो आदमी जितनी कम सांस लेता है उतना शानदार जीता है, ज्यादा जीता है, और जो आदमी जितनी ज्यादा फास्ट सांस लेता है उतनी जल्दी मर जाता है। इसलिए क्रोध में हमारी सांसें बहुत तेज चलती है। हमारे अंदर लोभ, क्रोध कुछ भी आता है तो सांस उसमें फास्ट हो जाती है आपकी। और जब हम बहुत शांत होते हैं, अति शांत होते हैं, तो आपको शक होता है कि मेरी सांस पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही है। तो जितनी आपकी शांत श्वास होगी उतना आपके भीतर बहुत आनंद की स्थिति बनेगी। इसलिए हमारे योगियों ने, सबने बहुत श्वासों पे ध्यान किया। जो योग में जो आपको सिखाते ना, रेचक और कुंभक, वो यही है। कुंभक बहुत सुंदर विधि है, हर सन्यासी ने कम से कम कुंभक प्राणायाम रोज करना चाहिए। उस प्राणायाम से आपका शरीर बहुत मजबूत होता है, आपका चेतन तत्व बहुत मजबूत होता है, और शरीर के हर इंद्रिय को, शरीर के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता है। अभी जिस ढंग से हम श्वास लेते हैं ना, उस ढंग से हमको शरीर को ऑक्सीजन पूरा मिलता नहीं है, न किडनी को मिलता है, न लीवर को मिलता, वो मिलता नहीं। इसलिए कुंभक जरूर करिए।
कुंभक यानी क्या है? एक तरफ से श्वास को आपने लिया, रोक दिया, जितनी देर रोक सको उतना शुभ है, लेकिन ज्यादा पहले दिन कोशिश नहीं करना। एक तरफ लेफ्ट, कभी भी श्वास का प्राणायाम शुरू करो तो आप हमेशा ख्याल रखना इधर से शुरू करना, इस तरफ से। हाँ, यहां से लीजिए, आप सांस को खींचिए, जितना रोक सके उतना रोकिए, जितना रुकता आपसे सहज, फिर यहां से छोड़िए इस तरफ से, फिर यहां से लीजिए, फिर रोकिए और फिर छोड़िए। तो एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है आपको इससे, और आपकी पूरी जो नाड़ियां हैं वो सब शुद्ध होती है, साफ होती है, और आपके शरीर के जितने भी आपके जो यंत्र है, किडनी, लिवर, जो भी फंक्शन अंदर बॉडी में है, उन सब तक ऑक्सीजन पहुंचता है। तो चीजें बहुत अकारण नहीं निकली। तो योग का पूरा जो बेस है वो आपके शरीर को और आपके मन को ठीक करना है। धारणा, ध्यान, समाधि आखिरी में आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार से पहले आता है। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि अब इतना सब तुम्हारा हो गया तो अब तुम धारणा करो ध्यान की। फिर आया धारणा, ध्यान और फिर समाधि। अंतिम 3 चरण धारणा, ध्यान और समाधि के। पहले यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये सब आता है। तो ये जरूर करो रोज, डेली।